गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग का एक गंभीर खुलासा। ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट के एक फेक अल्ट्रासाउंड का इसने बढ़ावा दिया, जिसके कारण मेरे बच्चे की जान गई। गूगल पे 3200 रिव्यूज है, जिसमें 90% फेक है। इस पे फॉरेंसिक टेस्ट की ज़रूरत है। सारे प्रूफ देने के बावजूद भी गूगल पर इनकी बिजनेस की लिस्टिंग चल रही है। पैसों के लालच में गूगल लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो सरकारी वेबसाइट से ली गई है या आधिकारिक स्रोतों से दी गई है। इसमें जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल है और इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरे अपने बच्चे को न्याय दिलाना है। मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी को झूठा साबित करना या सरकारी तंत्र को बदनाम करने का नहीं है। मुझे बस अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए और मेरी गुजारिश है कि तथ्यों के आलोक में जांच की जाए और सही रिपोर्ट मुझे दी जाए। गूगल को मैंने सारा प्रूफ भेजा, जैसे कि फेक रिव्यू का प्रूफ, पीसीपीएनडीटी लाइसेंस कैंसिलेशन का प्रूफ, इनका बीसीएमआर के फेक रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, बच्चे के मृत्यु से जुड़े हुए सारे दस्तावेज, साइबर रिव्यूज की धमकी और उसका स्क्रीनशॉट, और किस तरीके से पेड लिस्टिंग अभी भी चालू है उसका भी प्रूफ मैंने उनको भेजा। कई टिकट नंबर जनरेट करवाए, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और एक्शन लेने से मना कर दिया। मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। मेरे बच्चे की मौत हुई है, इसके लिए मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर अधिकारी के पास गया हूँ, हर शिकायत को दर्ज करवाया है मैंने, लेकिन जो अधिकारी इसके लिए जवाब दे थे वो अनुपस्थित रहे। जो जांच होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। सिविल सर्जन बिना तथ्यों को देखे ही रिपोर्ट देके रिटायर्ड हो गए। मेरी मांग है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, तथ्यों के आलोक में जांच किया जाए और मेरी बच्चे के आत्मा को शांति मिले। आप इन गूगल के रिव्यूज को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे फर्जीवाड़ा पूरे तरीके से है। आपको पहले मैं इनका बैनर दिखाता हूँ कि इनके बैनर पे क्या क्या लिखा हुआ है। आप खुद देखिए कि इस पे पेनलेस HSG, बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर, बेस्ट CT स्कैन सेंटर साफ साफ लिखा हुआ है। अब आगे मैं आपको इनका रिव्यूज दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने रिव्यूज किस तरीके से दिलवाए हैं। पहले आप साफ साफ देखिए जो इनके बैनर पेज पे था, पेनलेस HSG, किस तरीके से पेनलेस HSG लिखा हुआ है। दूसरा, CT स्कैन सेंटर। तीसरा, बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर, बेस्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर, बेस्ट स्कैनिंग सेंटर इन पटना, बेस्ट स्कैन सेंटर, आई लव ब्लेसिंग्स, बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर, वेरी गुड, गुड बिहेवियर, बेस्ट सर्विस, गुड प्लेस। जो बातें मैंने कही और जो रिव्यूज आपने देखा, इससे साफ साफ एक ही बात पता चलता है कि ये सारे रिव्यूज जो है ना, इन्होंने गूगल सर्च इंजन में अपने आप को ऊपर रखने के लिए पेड लिस्टिंग करवाया है, पैसे दे के फेक रिव्यूज लिखवाए हैं और सारा फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है अपने आप को ऊपर रखने के लिए और क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पहुंचाने के लिए। नहीं तो सोचिए कि अगर सच में इनके पास 3000 रिव्यूज है तो 3000 रिव्यूज का मतलब होता है कम से कम 3 लाख क्लाइंट। इतना बड़ा सेंटर चल रहा है तो क्या इनके पास GST नहीं होना चाहिए था? जब मैंने GST सेंटर से कंफर्म किया, GST डिपार्टमेंट से RTI के जरिए कि इनके पास कितना फाइलिंग करते हैं और क्या है और क्या सच में इतनी बड़ी सेंटर है या नहीं, तो GST डिपार्टमेंट ने मुझे साफ साफ एक मैसेज किया
कि इनके पास किसी भी तरीके की जीएसटी नंबर नहीं है और इस तरीके का कोई भी ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट के नाम से कोई भी संस्था जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ 3000 रिव्यूज और दूसरी तरफ जीएसटी नहीं, तो कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा किस किस तरीके का खेल चल रहा है। इनके पास पीसीपीएनडीटी का नंबर जो अल्ट्रासाउंड पे लिख रखा है वो इनवैलिड बताता है, जो बीसीएमआर बिहार काउंसिल मेडिकल रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो सही नहीं बताता है। तो बताइए क्या मेरे साथ फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ है, मेरे बच्चे की जान एक गलत लोग के कारण नहीं गई है, क्या मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है? आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से ये रिव्यूज़ दिए गए हैं सारा एक तरीके का, तो खुद आप अपने आप को कभी याद करके बताइए क्या आपने कभी 2 लाइन सेम लिखे हैं अपनी ज़िंदगी में? आपको मैं कहता हूँ, आपको कॉपी और बुक दे देता हूँ, पेन दे देता हूँ, आप कोई भी 2 लाइन पहले और दूसरे पेज पे केवल सेम लिख के दिखा दो, तब ये बताओ कि 2 लोग सेम लिखते हैं कैसे पॉसिबल है? दूसरा, इतना छोड़िए, बिहार जैसी जगह में इंग्लिश कौन लिखता है? 3000 में केवल 920 रिव्यूज ही मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ, बाकी के रिव्यूज टाइम ना होने के कारण मैं एक्सट्रैक्ट नहीं किया हूँ। आप खुद सोचिए कि बिहार में जब किसी को इंग्लिश लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो इनका 100% रिव्यूज जो है इंग्लिश में कैसे है? क्या ये अपने आप में सोचने वाली बात नहीं है? ये सेम बात मैंने गूगल को कई बार बताया, गूगल को इनका प्रूफ भेजा कि भाई इनका लाइसेंस कैंसिल है, सरकारी वेबसाइट पे साफ साफ दिख रहा है, सरकारी वेबसाइट का लिंक भेजा, सरकारी वेबसाइट का नंबर भेजा, 6 से 8 बार कम से कम इनके टिकट नंबर मैंने जनरेट करवाए गूगल के कि भाई ये गलत है, लेकिन गूगल ये कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकता है। मैं इसके लिए आगे जाने को तैयार हूँ और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा और गूगल को ये ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सारा कुछ साफ साफ दिख रहा है, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा दे रहा है, तो मैं गूगल को किसी और बच्चे के जान के साथ खेलने नहीं दूंगा। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं प्रण ले चुका हूँ कि अगर ये गलत हुआ है मेरे बच्चे के साथ तो मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, भविष्य में आने वाले जो भी बच्चे हैं मैं उनके भविष्य को जितना हो सके उतना जरूर बचाऊंगा। और आप लोगों से भी नम्र निवेदन यही करूंगा कि इस तरीके की चीज़ को बॉयकॉट किया जाए और गूगल पे इस चीज़ की मुहिम चलाया जाए, ताकि गूगल इस तरीके से किसी भी सेंटर को प्रमोट ना करे जो हम लोग के जिंदगी से साफ साफ जुड़ा हुआ है। लेसिंग स्किन पॉइंट जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाला है, उसके फर्जीवाड़ा में ये गूगल कैसे साथ दे रहा है, आप इस रिव्यूज को देखिए। पहले जो मैंने आपको दिखाया कि 920 रिव्यूज हैं, 3000 के अंदर केवल मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, पहले 920, बाकी का खैर मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने अभी उसको एक्सट्रैक्ट किए नहीं है। लेकिन 920 रिव्यूज को ही आपको देख के पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब ये सेम बात मैं गूगल को भेजता हूँ, गूगल को मैं ये भी भेजता हूँ कि इनका पीसीपीएनडीटी का लाइसेंस कैंसिल है, डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन का कोई डिटेल नहीं है, आप इनका सेंटर गूगल पे लिस्टेड है उसको अनलिस्ट कीजिए और सस्पेंड कीजिए इनके बिजनेस प्रोफाइल को, ताकि और भी लोगों की जान ना जा सके जिस तरीके से मेरे बच्चे की जान गई है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, इनका कहना है कि सब कुछ सही है और इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस चीज को देखते हुए मैंने खुद इसके खिलाफ एक प्रूफ निकाला है, जो आप देखेंगे कि दुनिया में जो गूगल दूसरे को बोलता है और सबके सामने आजकल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई जो दूसरे के टूल से दिखाने से अच्छा है कि मैं गूगल के ही जेमिनाई और एआई टूल से दिखाऊं और खोजूं कि आखिर क्या सच है क्या गलत है। तो आप खुद ही देखिए कि जब मैंने इनके जेमिनाई टूल से, एआई टूल से सर्च किया कि आखिर इसमें क्या फेक है और क्या फेक नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इतने सारे लिस्टेड जो हैं फेक हैं, सस्पेक्टेड हैं, और ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ये चीजें गलत है। गूगल का जेमिनाई टूल हमें तो ये बात बताता है कि ये गलत है, गूगल का जेमिनाई टूल एक्सेस करके दे देता है, लेकिन यही गूगल का सेम टूल गूगल वाले को नहीं दे सकता, और गूगल को नहीं पता कि उसका जेमिनाई जो बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें कितना सही है और कितना गलत है। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा गूगल हम लोग के लाइफ के साथ कर रहा है, कैसे हम लोग के लाइफ के साथ खेल रहा है, कैसे केवल अपने पैसे कमाने के लिए हमारे मोबाइल के अंदर के सर्च इंजन जो गूगल सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है, हमारा जो गूगल माई बिजनेस है, यूट्यूब है, जीमेल है, एडवर्ड है, एड्स है, और भी ना जाने कितने तरीके के बिजनेसेस गूगल
इंडिया के अंदर चला रहा है, लेकिन फेक चीज़ों को प्रमोट करके चला रहा है। सारा प्रूफ देने के बावजूद भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जबकि उसका खुद का एआई टूल ये कहता है कि भाई ये गलत है और इसमें इस तरीके से सस्पेक्ट है। तो मैं आप जनता को यही कहना चाहूंगा कि मेरे कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए कि दुनिया को पता चल सके कि आखिर किस तरीके से गूगल दुनिया को धोखा दे रहा है केवल अपने पैसा कमाने के लिए। उसके खुद जेमिनाई टूल भले ही बता रहा है कि गलत है, सारा प्रूफ गलत है, सारा प्रूफ भेजा जा रहा है कि उसका पीसीपीएनडीटी का लाइसेंस कैंसिल है, डॉक्टर किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है और डॉक्टर के पास चलाने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल सस्पेंड नहीं कर रहा। बिहार के पीसीपीएनडीटी के वेबसाइट पे साफ साफ इन ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट वाले का लाइसेंस कैंसिल है। मैंने साइबर क्राइम पुलिस पटना को जस्ट डायल और गूगल के लिए कंप्लेन किया है, साथ साथ गाली गलौज जो इन्होंने हमें दिया है उसके लिए भी कंप्लेन किया है। साइबर क्राइम पटना ने कंप्लेन तो लिया है इनका, लेकिन अभी किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं की है। मुझे इनकी इनएक्टिवनेस समझ नहीं आया कि आखिर पटना की साइबर क्राइम पुलिस इतना